जब हम डेटा कम्युनिकेशन में डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, तो ये जो ट्रांसमिशन है ये दो तरीके से पॉसिबल है. दिस ट्रांसमिशन इज पॉसिबल इन टू वेज. आइदर सीरियली, जिसे सीरियल ट्रांसमिशन कहेंगे, और पैरेलली, जिसे पैरेलल ट्रांसमिशन कहेंगे. सो हमारे पास बेसिकली दो तरीके की ट्रांसमिशन है, एक सीरियल ट्रांसमिशन और दूसरा है पैरेलल ट्रांसमिशन. अब सीरियल ट्रांसमिशन क्या है, नाम से काफी कुछ क्लियर है, बट यहाँ पर हम अगर देखें, अगर हमारे पास दो सिस्टम्स हैं तो हम जब डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं सिस्टम्स के बीच में या दो कंप्यूटर्स के बीच में या दो डिवाइसेस के बीच में, तो हम बिट बाय बिट जब डेटा ट्रांसफर करेंगे, बिट बाय बिट मतलब सिंगल बिट, एक बार में एक बिट जाएगी, तो हम इसे कहेंगे सीरियल ट्रांसमिशन. और ये जो सीरियल ट्रांसमिशन होता है, मैं 1010 की ही रिप्रेजेंटेशन में बात कर रही हूँ कि क्योंकि हम एनालॉग सिग्नल के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बिट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हर एक बिट जो है इंडिविजुअली यहाँ से फ्लो करेगी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन. मान लेते हैं ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो अगर इसके पास डेटा है, मैं 8 बिट्स ले रही हूं यहाँ पे. ये 8 बिट्स जो है, क्योंकि जो हमारा पर्टिकुलर एक बाइट होता है जो कि 8 बिट्स का होता है, और हम उसी को एक अपना बेसिक मानते हैं कि 1 बाइट रिप्रेजेंटेशन वी यूजुअली टेक. सो ये जो है, इसमें ये MSB है, that is the most significant bit, and this is the LSB which is known as least significant bit. So ये जब ट्रांसफर होगी, so it will be transmitted as 0 1 1 0 1 0 like this. So this is the way in which each individual bit is transmitted in a manner like this serially from one end to another end. ये कहलाता है सीरियल ट्रांसमिशन. नाउ इस सीरियल ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बिट बाय बिट जाता है, और साथ ही साथ अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हम इसको भेजना चाहते हैं, सो इट इज पॉसिबल दैट वी मस्ट सिंक्रोनाइज द सेंडर एंड रिसीवर बाय अ कॉमन क्लॉक. हम इसको कॉमन क्लॉक से क्या कर लें, सिंक्रोनाइज कर लें. सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है कि जब सेंडर अपनी फर्स्ट बिट भेज रहा है, उस समय रिसीवर को पता होना चाहिए कि द फर्स्ट बिट इज कमिंग. तो ये जो है पॉसिबल है कि हम लॉन्गर डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं बिट बाय बिट. और जनरली यही बिट बाय बिट जो कम्युनिकेशन होता है, उसका जो बिट रेट या डेटा रेट होता है, उसको बिट्स पर सेकंड से डिफाइन किया जाता है सीरियल ट्रांसमिशन में. जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर सीरियल ट्रांसमिशन ही होता है. और इस सीरियल ट्रांसमिशन का जो एक एडवांटेज ये है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस पे कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट कम द पैरेलल ट्रांसमिशन. अब पैरेलल में क्या है, उसके नाम से ही क्लियर है. यहां पर हम पैरेलल में दो डिवाइसेस इमेजिन कर रहे हैं और कुछ पैरेलल लाइंस इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, और यहां पर मैं 8 लाइंस इमेजिन कर रही हूं, 8 लाइंस, ताकि हम एक बाइट जो है साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट कर सकें. अब अगर हम बात करें, जो मैसेज वहां था 0 1 1 देन 3 टाइम्स 0 1 0, ये मेरा मैसेज था जो कि मैंने सीरियली भेजा था. अब मैं डिवाइस 1 से अगर डिवाइस 2 को ये मैसेज भेजती हूँ, तो ये पैरेलल लाइंस की हेल्प से क्या होगा कि सारा का सारा जो मैसेज है एक ही बार में यहां से यहां पहुंच जाएगा, नॉट बिट बाय बिट. ऑल द बिट्स ऑल टुगेदर, सारी बिट्स एक साथ पहुंच जाएंगी इस एंड से इस एंड. सो नेचुरल है कि इट इज वेरी फास्ट. ये फास्टर होगा. अगर ये फास्टर होगा, क्यों? क्योंकि एक बाइट यहां से यहां चल के आ गई. लेकिन आप इमेजिन करें कि जब एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहेंगे, तो क्या होगा ये कि आपको इतनी सारी वायर्स लगेंगी. तो वो वहां पे वायर्स क्या हो जाएंगी, पहली बात कॉस्टली, कॉस्ट नहीं, क्योंकि कॉस्ट तो बढ़ेगी हर वायर के साथ, और साथ ही साथ डिस्टेंस के साथ भी कॉस्ट बढ़ेगी, सो इट बिकम्स कॉस्टली. सेकेंड थिंग,
इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। इसको मेंटेन करना लॉन्ग डिस्टेंस पे बहुत मुश्किल होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो क्या करें? तो करें ये कि जो पैरेलल ट्रांसमिशन है इट शुड नॉट बी यूज फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, इट शुड बी यूज फॉर ओनली शॉर्टर डिस्टेंसेस। अगर आप कोई लैन बना रहे हैं एक छोटे रूम में तो पॉसिबल है कि हम पैरेलल कम्युनिकेशन या पैरेलल ट्रांसमिशन अडॉप्ट कर लें, ले लें। हम सीरियल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फास्टर लाइन के बारे में बात करें तो आप ये पैरेलल लाइन इस्टेब्लिश कर सकते हैं शॉर्टर डिस्टेंस के लिए, और वहां पर ये काफी फास्टर होगा और वहां पर ये उतना कॉस्टली भी नहीं होगा। तो वहां पे ये क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। तो ये हो गया है आपका एक पैरेलल ट्रांसमिशन, जिसमें सारी के सारी जो बिट्स हैं बाइट बाय बाइट एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच जाती है। अगर आपको ज्यादा डेटा भेजना है, ज्यादा मतलब और, तो आप ये नंबर ऑफ लाइंस और बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8 लाइंस बनाई है, 16 लाइंस भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, डिपेंड्स। बट जैसे जैसे आप नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाते जाएंगे द कॉस्ट विल ऑल्सो गेट इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ते जाएंगे तो ये कॉस्ट और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सीरियल ट्रांसमिशन कैन बी यूज फॉर लॉन्गर डिस्टेंस बट इट कैन बी यूज फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंसेस। इसको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करें तभी ये इफेक्टिव होगा, अदरवाइज ये इफेक्टिव नहीं होगा। दूसरी बात, पैरेलल ट्रांसमिशन हो चाहे सीरियल ट्रांसमिशन हो, दोनों ही केस में सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब दैट व्हेन इट इज सेंडिंग द डेटा इट मस्ट नो दैट इट आई एम हैविंग सम डेटा, मेरे पास डेटा आने वाला है और ये इसकी पहली या चौथी पांचवी जो भी बिट है, पहला डेटा है दूसरा डेटा है, ये इसे पता होना चाहिए। सो दोनों ही केसेस में सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर मैं इनको थोड़ा सा और देखूं तो यहाँ पर हम दो तरीके का और ट्रांसमिशन कंसिडर कर सकते हैं। वो होता है सिंक्रोनस और कह सकते हैं असिंक्रोनस। अब आप सिंक्रोनस और असिंक्रोनस के बारे में अगर बात करें तो सीरियल ट्रांसमिशन, जो कि मैं बार बार कह रही हूं कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, हमें कॉमन क्लॉक लगा सकते हैं। कॉमन क्लॉक मतलब दोनों एंड पे हम लोगों ने क्लॉक लगा दी, उस क्लॉक के हिसाब से ये डिसाइड होगा कि ये फर्स्ट बिट है डेटा की और ये लास्ट बिट है, या फिर ये डिसाइड होगा कि कब डेटा भेजा जा रहा है और कब रिसीव करने के लिए स्टार्ट करना है। सो यहाँ पर रेडी होना और उसके पहले कि भाई डेटा आने के पहले इट मस्ट गेट रेडी। तो यहाँ पे कुछ मैसेजेस जो है वो ट्रांसमिट होते हैं कि भाई ये भेजेगा कि मैं आपको मैसेज भेजना चाहता हूँ, ये उसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और फिर रेडी सिग्नल होगा, मतलब नाउ बोथ द सेंडर एंड रिसीवर आर रेडी फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। तो सिंक्रोनस मोड जो होता है उसमें हमेशा कॉमन क्लॉक होगी जिसकी हेल्प से आपका सेंडर और रिसीवर क्या होगा, सिंक्रोनाइज रहेंगे, चाहे वो सीरियल हो चाहे वो पैरेलल ट्रांसमिशन हो। बट असिंक्रोनस मोड में क्या होगा, इस तरीके का कोई सिंक्रोनाइजेशन डिसाइड नहीं होगा, इसलिए यहां पर यूज की जाती है एक स्टार्ट बिट और एक स्टॉप बिट। यूजुअली 0 आप अपने मैसेज के सबसे पहली बिट पे लगाते हैं तो वो स्टार्ट बिट होती है, और एंड करने के लिए 1 लगा देते हैं जस्ट टू रिप्रेजेंट दिस इज द एंड ऑफ ट्रांसमिशन। तो असिंक्रोनस मोड में 2 एक्स्ट्रा बिट्स स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट लगाई जाती है, और यूजुअली ये सीरियल में ही होगा। पैरेलल ट्रांसमिशन में इस तरीके का असिंक्रोनस मोड पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर असिंक्रोनस में ये इजी है, काफी आसान है, बस स्टार्ट बिट स्टॉप बिट लगा दीजिए, कॉमन क्लॉक की कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी पॉसिबल है। ये शॉर्टर डिस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं। सिंक्रोनस यूजुअली लॉन्गर डिस्टेंस के लिए किया जाता है क्योंकि ये सेफ है, कॉमन क्लॉक से आप इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, सो नेचुरल है कि लॉस ऑफ डेटा नहीं होगा। असिंक्रोनस जो है स्मॉलर डिस्टेंस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है हमारे ट्रांसमिशन के तरीके, जिसमें 2 तरीके हमने देखे, सीरियल पैरेलल और साथ ही साथ सिंक्रोनस और असिंक्रोनस।